नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और साथ में हमारे रिजवी भाई हैं जो एसआर न्यूज के डायरेक्टर भी हैं और बड़े पत्रकार भी हैं। आज रिजवी भाई से हम लोग बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि न्यूज आप भी चला रहे हैं, न्यूज हम भी चला रहे हैं। फुलवाड़ी की घटना जो है वो आप इसको कैसे देखते हैं? दो बच्चियों के साथ इस तरह का कांड हो जाता है। पर हमने कल भी परसों भी हमने देखा था कि किस तरह से फुलवाड़ी पूरी तरह से जाम थी, महाजाम लगी थी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय को लेकर आपने एक हमसे चर्चा करने की कि इसके लिए पहले शुक्रिया। और सबसे पहले मैं निंदा करता हूं कि इस तरह की जो घटनाएं होती है ये बहुत ही गंभीर घटनाएं, बहुत बड़ी मामला है, लेकिन हो जाने के बाद कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित होते हैं, जाम होता है या प्रशासन अलर्ट होती है। लेकिन बोला जाता है कि कानून इस पर सख्त होना चाहिए। कानून पे हमको कहीं ना कहीं लगता है कानून नाम तो बहुत हार्ड वर्क पे लगता है, कानून है, लेकिन कानून का जो विषय है, कानून को कैसे इसको टाइट किया जाए। अगर पुलिस चाहे तो बोला जाता है नहीं कि मस्जिद मंदिर से चप्पल भी चोरी ना हो, लेकिन इतना बड़ा ये हादसा हो जाना, खाली ये दुष्कर्म या रेप का मामला नहीं है, इसमें हत्या हो जाती है, वो भी है नाबालिग बच्ची की। एक बच्ची अभी मौत और जिंदगी से जूझ रही है। इससे तो आक्रोशित होना लाजमी है, वो कोई भी रहे, लेकिन आक्रोशित हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर मामला में होता है। एक छोटा सा कोई अगर गांव या मोहल्ला में कोई नाला जाम भी हो जाता है तो वो रोड जाम कर देते हैं, लेकिन इस पर कानून जो बनना चाहिए वो सख्त होना चाहिए। इसमें लगता क्या है कि अपराधी बेखौफ हैं, उनको मालूम है कि कानून के साथ कैसे खेलना है। ये मतलब कानून का डर जो है वो आम आदमी में है, सब आदमी में है, लेकिन जो असभ्य हैं, जो दुष्ट हैं, उनके अंदर ये डर क्यों नहीं है? बिल्कुल, ये आप सही बात कहा कि कानून का सबको पता है, कानून है ये, लेकिन उसमें डर नहीं है लोगों में। बेखौफ होकर अपना आपराधिक मामला जो होता है वो करते रहते हैं। इसी को लेकर सख्त कानून, जैसे अब एसएसपी राजीव मिश्रा जी पटना के हैं, जो उन्होंने एक शपथ दिलाई तमाम थानेदारों को कि एक शपथ ले, जो कि शपथ तो किसी भी विभाग में किसी भी आप पोस्ट पर जाते हैं, खासकर प्रशासनिक में पहले शपथ दिया जाता है कि आपको क्या पालन करना है। शपथ लेने को शपथ के लिए फिर कहा गया शपथ दीजिए कि कोई भी इस तरह का गुमशुदगी का मामला अगर आता है आपके पास तो उसको आप फौरन इस पर एक्शन लें। तमाम व्यवस्था जो आपके पास है जिस तरह से भी है उसको आप लग जाए। अब आप ही बताइए इस पर क्या आगे इस तरह का होना चाहिए जिससे कानून और सख्त हो। एक प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो एक काम तो बड़ा ही उम्दा दिख रहा है, जैसा गैंगवार साहब ने कहा है कि ऑनलाइन आप एफआईआर कर सकते हैं। अब ये व्यवस्था जो आ रही है ये तो दुरुस्त है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि अपराधियों के मन में प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है? क्या कानून को और पुख्ता नहीं बनाना चाहिए, या ऐसे अपराधियों को क्या एक उचित दंड ऐसा नहीं देना चाहिए जो सबके लिए एक लेसन हो? आपको नहीं लगता है कि कोई भी इस तरह का एक कांड हो जाता है और इस कांड पर जब आदमी ध्यान देता है, ये केस बनता है, तो उस केस का फैसला आते आते समय लग जाता है? वही चीज हम कह रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कानून, जब आपको मुलजिम सामने है, जो साजिश करता है, जो भी है सामने, सारा चीज आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, तो इसका सख्त तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लेट क्यों होता है? सुनवाई होती है, ये होती है, इसको तुरंत अब निजामा पहनाया जाए सख्त कानून से। हमको तो लगता है कि दुष्कर्मी मामला जो होता है इस तरह को लोगों को फांसी पे दे दिया एक चीज तो है कि इस तरह के मामले के लिए एक आधार है कि स्पीड ट्रायल होना चाहिए, कि स्पीड ट्रायल पर आ जाए केस। दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में जो कुछ कानून नया बन रहा था, जिसका कई जगह पे विरोध भी हुआ, हिट एंड रन का केस भी आप देख रहे हैं, बहुत जगह चक्का जाम भी कर दिया लोगों ने। और उसके साथ साथ ये भी कानून पास हो गया कि भाई अब एक कानून की एक सीमा होगी, कानून का मतलब कोई भी केस की एक सीमा होगी, बोला जाए तो 75 दिन का इतने दिन के अंदर इस केस में आप सुनवाई होना है, ये करना है। तो ये तो एक उम्मीद है, ये उम्मीद तो है, लेकिन बात फिर वहीं पर आती है कि अपराधियों के लिए जब साबित हो गया कि अपराधी है तो सजा उनके लिए एक लचर व्यवस्था हो जाती है। कठोर क्यों नहीं? कठोर क्यों नहीं? सब चीज का तो नियम बन रहा है, अभी तो कानून कुछ सख्त हुई है। बिल्कुल आपका कहना सही था कि कानून में कहीं ना कहीं अब सुनवाई जो 75 दिन के किसी भी केस का निष्पादन होना चाहिए, ये भी एक ऑर्डर पास हुआ है। ऑनलाइन अब हर चीज का आप केस का एफआईआर कर सकते हैं। बहुत तरह की व्यवस्था को पहले से प्रशासनिक टाइट हुई है, लेकिन आपका सही कहना है कि लचर जो है फैसला उस पर कैसे दूर किया जाए, वो बहुत जरूरी है कि एक मतलब अपराधियों को एक कठोर दंड, ताकि वो करने के पहले
अब मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि जैसे और भी मुल्कों में है कि अगर कोई सजा इस तरह का कोई सजा याफ्ता है तो उसको कठोर दंड दिया जाता है, तो बिल्कुल। क्या हमारे यहाँ संविधान में कुछ ऐसा संशोधन होकर के ये नहीं हो सकता है कि भाई यहाँ पर भी कठोर दंड हो? तो यहाँ पे तो बोला गया है कि हर जगह यहाँ पे तो बीच में आ जाता है ना, पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, पैरवीवारकार लोग आ जाते हैं, पैसा आ जाते हैं, यहाँ पे धर्म का मामला आ जाता है, जातिकता मामला आ जाता है। बिहार में चीज को तो बहुत बड़ा एक इशू है इसका कि हर चीज में कहीं ना कहीं जातिक मामला आ जाता है, धार्मिक मामला आ जाता है, प्रशासनिक बहुत तरह का यहाँ पे। तो आप देखिए समाज के प्रति, सामाजिक लोग जो होंगे उनको समाज के प्रति भी अवेयर होना पड़ेगा। आप समाज में साथ तो वो देंगे ही, लेकिन सही लोगों का दे, जो गलत है उनका खुल के विरोध करना होगा। यही आप बिल्कुल सही बात कहा सर कि समाज के लोग को इसमें ये नहीं देखना चाहिए कौन है, क्या है, कौन धर्म के, कौन जाति। जो गलत है वो गलत, जो गलत है उस पर समाज के लोग को आगे आना चाहिए और प्रशासन जो भी है यहाँ पे कानून व्यवस्था में उसमें साथ देना चाहिए ताकि सजा देने में कोई भी कठोर किसी को कोई रुकावट ना बने। मतलब मूल रूप से ये हम लोग कह सकते हैं कि यदि संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो एक व्यवस्था हमारे भारत में है कि 10 बेगुनाह छूट जाए, 10 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना मिले, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं है। क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा घटना घटा था कि लोगों को लगता था कि जो आम जनता है वो परेशान हो रही है, उसको फंसाया जा रहा है। तो ये सब के लिए एक संविधान तो है, लेकिन जब सजा साबित हो जाए तो ये भी एक प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह के दंड के लिए कठोर सजा होनी चाहिए। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि रिजू भाई हैं, एसआर न्यूज के डायरेक्टर भी हैं और एसआर न्यूज के साथ साथ एक आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि रिजू भाई हैं, एसआर न्यूज के डायरेक्टर भी हैं और एसआर न्यूज के साथ साथ एक बड़े पत्रकार भी हैं और हमेशा आपको ये इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिखे जाते हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in और सर एसआर न्यूज से। थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं ये भी कहूंगा कि एसआर न्यूज को भी जरूर फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।